कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो पर्दे के पीछे असली बॉस कौन है? एक ऐसी अनदेखी ताकत जो सब कुछ कंट्रोल करती है और जिसके बिना हमारा महंगा से महंगा डिवाइस भी बस एक बेजान डिब्बा है। आज हम इसी अदृश्य शासक यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि किसी कंप्यूटर को असल में चला कौन रहा है? क्या सिर्फ वो इंसान जो कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है, या फिर कंट्रोल किसी और के हाथ में है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कंप्यूटर को एक बहुत बड़े हलचल भरे शहर की तरह देखना। और इस शहर को चलाने वाली सरकार कौन है? जी हां, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही वो सरकार है जो शहर में अफरा तफरी होने से रोकती है और ये पक्का करती है कि सब कुछ कायदे से चले। तो चलिए इस डिजिटल सरकार की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है, हमारे हर एक क्लिक को मैनेज कैसे करती है। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी, प्रोग्राम और प्रोसेस में फर्क क्या है। देखिए, एक प्रोग्राम तो बस एक ब्लूप्रिंट जैसा है, एक कागज पर रखे हुए निर्देश। लेकिन जब असल में काम शुरू होता है, जब कंस्ट्रक्शन टीम आती है, तो वो बन जाता है प्रोसेस। मतलब एक प्रोग्राम जब असल में चलने लगता है तो वो एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है जिसे सीपीयू और मेमोरी जैसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अब सरकार अपने इतने सारे डिजिटल नागरिकों यानी हर एक प्रोसेस पर नजर कैसे रखेगी? इसके लिए होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी। ये समझ लीजिए, हर प्रोसेस का एक ऑफिशियल आईडी कार्ड है। इसमें उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है, उसका करंट स्टेट क्या है, वो कौन सा काम कर रहा है, सब कुछ इसी में दर्ज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शहर में नागरिक तो आ गए यानी प्रोसेस बन गए, पर अब असली चुनौती शुरू होती है। ये सारे प्रोसेस एक साथ एक ही समय पर शहर के सारे रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है। समस्या ये है कि सैकड़ों प्रोसेस एक ही वक्त पर मेन हाईवे मतलब सीपीयू पर दौड़ना चाहते हैं। अब जाहिर है एक भयंकर ट्रैफिक जैम लग जाएगा। तो ओएस इस जाम को कैसे मैनेज करेगा? इसको समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है, एक सुपरस्टार के साथ सेल्फी लेने का। तो पहला केस है मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार का। यह स्टार बड़ा ही शरीफ है। वो एक फैन के साथ पूरी की पूरी 10 सेल्फी लेता है, भले ही उस फैन का फोन कितना भी स्लो क्यों ना हो। अब इस इंतजार के दौरान सीपीयू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो खाली बैठा है। प्रोसेस खुद ही अपनी मर्जी से सीपीयू छोड़ता है। अब आता है हमारा दूसरा सुपरस्टार, मल्टीटास्किंग स्टार। ये बड़ा स्मार्ट है। ये एक फैन के साथ सिर्फ 5 सेल्फी लेता है और फिर तुरंत जबरदस्ती अगले फैन पर स्विच कर जाता है। इससे क्या होता है? लाइन तेजी से आगे बढ़ती है और सबको लगता है कि उनकी बारी जल्दी आ रही है। और बस यही है प्रीएम्पशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ताकत जिससे वो किसी एक प्रोसेस को जबरदस्ती रोककर दूसरे को मौका दे सकता है। ये मल्टीटास्किंग स्टार वाला तरीका ही है जो हमें एक स्मूथ, फास्ट एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, तो अब सीपीयू का ट्रैफिक तो चलने लगा है, लेकिन एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। क्या होगा जब अलग-अलग प्रोसेस एक ही चीज को एक साथ सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे? इस नई प्रॉब्लम का नाम है रेस कंडीशन। जरा सोचिए, क्या हो अगर दो प्रोसेस बिल्कुल एक ही पल में एक ही बैंक अकाउंट का बैलेंस अपडेट करने की कोशिश करें? अरे सारा हिसाब किताब ही गड़बड़ा जाएगा, डेटा करप्ट हो जाएगा। इसका भी ओएस के पास एक बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल सॉल्यूशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये बस एक सिंपल सा नियम है, भाई एक एक करके आओ। इससे ये पक्का हो जाता है कि साझा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कायदे से हो और कोई डेटा करप्ट ना हो। शेयरिंग की समस्या तो ठीक है, लेकिन क्या हो अगर सिस्टम चलते चलते पूरी तरह से ही जम जाए? अब बात करते हैं उस स्थिति की जो किसी भी सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है, डेडलॉक। डेडलॉक ये है वो अल्टीमेट डिजिटल ट्रैफिक जैम। एक ऐसी स्थिति जहां दो या ज्यादा प्रोसेस एक दूसरे का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। हर कोई उस चीज का इंतजार कर रहा है जो दूसरे के पास है और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। अब देखिए, डेडलॉक ऐसे नहीं हो जाता। इसके लिए 4 शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी हैं: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। जब ये चारों मिल जाती हैं तो सिस्टम का जाम होना तय है। चलिए इसको भी एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक पार्टी है जिसमें 2 मेहमान हैं, लेकिन खाने के लिए सिर्फ एक प्लेट और एक चम्मच है। अब होता क्या है? पहला मेहमान प्लेट उठा लेता है, यह है होल्ड। फिर वो चम्मच का इंतजार करने लगता है, यह है वेट।
उसी वक्त दूसरा मेहमान चम्मच उठा लेता है और अब वो प्लेट का इंतजार कर रहा है। नतीजा, डेडलॉक। दोनों भूखे रह गए, कोई नहीं खा सकता। कंप्यूटर में भी बिल्कुल यही होता है। इतनी सारी मुश्किलों, इतने सारे जाम के बावजूद हमारा कंप्यूटर का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ कैसे होता है? चलिए देखते हैं कि ये सारी कड़ियां पर्दे के पीछे कैसे जुड़ती हैं। असल में हर एक सेकंड हमारे ओएस की ये सरकार लाखों ऐसे छोटे बड़े फैसले लेती है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें एक बिल्कुल सिंपल और आसान एक्सपीरियंस का एहसास होता है, एक तरह का भ्रम। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक सेकंड में 1 लाख से भी ज्यादा बार अलग अलग प्रोसेस के बीच स्विच कर सकता है। ये स्पीड, ये स्केल सच में कमाल का है और इसी वजह से मल्टीटास्किंग मुमकिन हो पाती है। तो अगली बार जब कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा हो तो उस अदृश्य सरकार के बारे में सोचना तो बनता है, और साथ ही ये भी कि हमारी दुनिया को चलाने वाली और कौन सी ऐसी अनदेखी व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है।